मैं भाग्य हूं, लेकिन मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं कर्मवाद की, आशावाद की। आप यदि आशावादी हैं, प्रत्येक वस्तु को आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका उजला पक्ष ही देखते हैं, उसकी हार्श साइड को नहीं देखते हैं। आप ये मानते हैं कि जहां सत्य है वहीं विजय है, तब आप अपना ही नहीं विश्व भर का सुधार कर सकते हैं। आपके जीवन का ये आशावाद एक अमृत है। इस अमृत से जीवन जीने की शक्ति मिलती है। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि को, वनस्पति को, पशु पक्षियों को जीवन देता है, उसी प्रकार आशावाद भी है। आशाओं के सूर्य के विकास से आपका जीवन भी विकसित होता है। आपकी मानसिक शक्तियां फलती फूलती हैं, और इसके उलट निराशावाद को तो कभी मत पनपने दीजिए। ये तो आपकी और जड़ें काट डालता है। ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, वाहन ध्यान से चलाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, लाल कपड़ों का दान करें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 78। और चलिए अब बात करते हैं वृष राशि की। नौकरी में दिक्कत होगी, अपनों की सलाह लें, फल सब्जी का दान करें, भाग्य प्रतिशत 68। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वाहन खरीदने का योग है, केसर का दान करें, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 68। कर्क राशि, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, समय पर काम करें, गुलाबी कपड़े का दान करें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 87। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे जीवन में आशावाद और खुद पर विश्वास के लाभ और निराशावाद के जीवन के नुकसान की। जो लोग हर चीज को निराशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, अंधकारमय पहलू पर ही नजर रखते हैं, असफलता और बुराई के विचार उनके मन में जड़ें जमाए रहते हैं। वे सदा अंधकार, असफलता, दुख और दरिद्रता में ही फंसे रहते हैं। जैसे अपने समान गुण धर्म वाली कोई वस्तु या पदार्थ की ओर ही कोई पदार्थ आसानी से खींचता है, वैसे ही जीवन की उपलब्धियों के साथ भी होता है। जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी ओर खींचती है, क्योंकि आप उसका विचार करते हैं और फिर उसे पाने की कोशिश है। पश्चिम में भी तो इसे आकर्षण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो यही जरूरी है कि आप अपने मनोभावों में समृद्धि भरिए। उन सब विचारों को दूर कीजिए जो आपकी समृद्धि के विरुद्ध हैं। बस समृद्धि की बातें कीजिए। अपने आप को समृद्धशाली समझिए और रहिए। मन, वचन और कर्म से कार्य करते रहिए। इससे जुड़ी एक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि की बात करते हैं। नौकरी में तरक्की होगी, अपनों से बड़ों का सम्मान करें, लाल चंदन का दान करें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 88। कन्या राशि, विद्यार्थी लापरवाही ना करें, उधार धन वापस मिलेगा, दही का दान करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, स्थान परिवर्तन ना करें, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, लाल फल का दान करें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक राशि, बिजनेस में निवेश ना करें, छोटी यात्रा का योग बनेगा, तिल का दान करें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 83। अमेरिका की बात है।
एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया, तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वो बहुत हताश था, कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी, आशा की कोई किरण दिखाई न देती थी। एक दिन वो एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूं। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक था। रॉकफेलर तब अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वो अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में $10 लाख बहुत बड़ी धनराशि होती थी और आज भी है। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा। ये ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा न बचे तो वो चेक यूज करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारा कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिशें रंग लाने लगी, कारोबार उबरने लगा, कर्ज चुकने लगे। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। अब उसने फैसला किया उस चेक देने वाले रईस से मिलकर आने का। आगे क्या हुआ यह आप जानेंगे, पर पहले बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, गुड़दान करें, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत है 76। मकर राशि, नौकरी में बदलाव ना करें, धन का फायदा होगा, सफेद तिल का दान करें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, धन किसी को उधार ना दें, घर का खाना खाएं, सफेद मीठी वस्तु का दान करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 78। मीन राशि, घर पर समय से पहुंचे, विवाद ना करें, गुलाबी वस्त्र दान करें, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 73। राशिफल से पहले आपने सुनी एक अमीर व्यक्ति के भरोसे और उसके दिए $10 लाख के चेक की बदौलत कैसे एक व्यक्ति अपनी स्थिति सुधारता है और ठीक 1 साल बाद वो इससे मिलने जाता है। निर्धारित दिन ठीक समय वो बगीचे में पहुंच गया। वो चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था कि वो दूर से आते दिखे। जब वो पास पहुंचा तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिनंदन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, ये पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वो युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया वो फर्जी था, पर यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी असुविधा से, सिचुएशन से निपट सकते हैं। फिलहाल भाग्य की कहानी में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।